हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि बच्चों, हम इस चैप्टर में आपका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको आवेश के बारे में और स्थिर वैद्युत के बारे में और आवेशों के गुणों के बारे में चर्चा की थी। आज का जो वीडियो रहेगा उसमें स्पेशल हम आवेशन की विधियां देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था कि हम किसी बॉडी को आवेशित कैसे करते हैं, ये चीज आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो आज हम आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, किसी बॉडी को कैसे आवेशित किया जाता है। ठीक है बेटा? तो चलिए फटाफट अपने कॉपी पेन निकालने और साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं, जो मैं आपको सीधा लिखाऊंगा वही। ठीक है? चलो भाई, देखिए ये सब पढ़ चुके थे हम, आवेश का क्वांटमीकरण वगैरह ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है? चलो यहां से आगे देखते हैं। हाँ भाई, तो क्या देखेंगे आज? हमारा टॉपिक है आवेशन की विधियां। ठीक है जी। आवेशन की विधियां यानी वस्तुओं को कैसे आवेशित किया जाता है। ठीक है? तो चलिए भाई, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। ठीक है बेटा। अतः वस्तु को कैसे आविष्ट कर लिया जाता है। ठीक है? बेसिकली आपके तीन विधियां, हालांकि विधियां और भी हैं किसी वस्तु को आविष्ट करने के, लेकिन हम आज तीन ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? कौन कौन से समझिए। यानी वस्तु को आवेशित करेंगे, या तो धनावेशित करेंगे या ऋणावेशित करेंगे। अब कौन कौन सी तीन विधियां हैं वो जान लीजिए। एक है बेटा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। दूसरा है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। और तीसरी विधि है बेटा आपकी प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? चालन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। अब समझते हैं कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। ठीक है? आवेशन का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, किसी वस्तु को हम क्या करेंगे? आवेशित करेंगे। ठीक है जी? क्या करेंगे? किसी वस्तु को आवेशित करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। ठीक है जी? चालन द्वारा आवेशन। ठीक है बेटा? चालन द्वारा आवेशन। अब समझेंगे चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक बॉडी पहले से चार्ज रहती है और एक बॉडी अनचार्ज होती है। यानी एक वस्तु क्या होगी? आवेशित होगी और दूसरी अनावेशित होगी। ठीक है? देखिए समझिए, ये मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये जो बॉडी है वो अनावेशित है। कैसी है? अनावेशित। अनावेशित। ठीक है? इस वस्तु को हमको आवेशित करना है। इस वस्तु को क्या करना है? आवेशित। तो कुछ नहीं, इसके पास में एक चार्ज बॉडी लाएंगे, यानी पहले से आवेशित हो। मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर में प्लस चार्ज है। कैसा आवेश है? धन आवेश है। इस बॉडी के ऊपर कैसा आवेश है? धन आवेश है। ठीक है जी? कैसा आवेश है? धन आवेश। ठीक है? हमने क्या किया, इस वस्तु को इससे स्पर्श करा दिया। क्या करा दिया? स्पर्श करा दिया, या किसी तार के द्वारा जोड़ दिया। तो इस वस्तु से आवेश इसके ऊपर जाने लगेगा। ठीक है? क्या होगा? यहां से आवेश इसके ऊपर जाएगा और ये बॉडी कैसी हो जाएगी? ये बॉडी भी कैसी हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। ये बॉडी क्या हो जाएगी? आवेशित। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर आवेश चल करके गया है। कैसे गया है? चल करके गया है। इसलिए इसका नाम पड़ गया चालन द्वारा आवेशन। तो इस विधि में क्या होता है, आवेशन की इस विधि में, आवेशन की इस विधि में, इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु को, अनावेशित वस्तु को, वस्तु को आवेशित वस्तु द्वारा
आवेशित वस्तु द्वारा स्पर्श कराकर आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है। ठीक है बेटा, क्या बोला है? आवेशन की इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु, यह अनावेशित वस्तु थी, अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु द्वारा स्पर्श कराकर आवेशित किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि एक बॉडी पहले से चार्ज है, उस चार्ज बॉडी द्वारा, उस आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु को आवेशित किया जाता है, और दूसरी वस्तु कैसी होती है? अनावेशित। अब यहाँ पर कौन कौन से जो बातें हैं जो मुख्यतः आपको याद रखनी है। दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश है। कैसा आवेश आता है? समान। अगर इस पर प्लस है तो इस पर भी प्लस आएगा, इस पर माइनस है तो इस पर भी माइनस आएगा। दोनों वस्तुएं कैसी होती है? समान आवेश से आवेशित हो जाती हैं। इस विधि में इस विधि में इस विधि में दोनों वस्तुओं पर दोनों वस्तुओं पर वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। ठीक है बेटा, इस विधि में दोनों वस्तु पर कैसा? समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, अच्छा जैसे ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, क्यों डाउट बनाए अपना। देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी थी और ये कैसी है? नेगेटिवली चार्ज है। इसके ऊपर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है इसके ऊपर। ठीक है, कैसा आवेश है? ऋण आवेश। और ये कैसी है? आवेशित है। आवेशित। ठीक है, और एक वस्तु लेते हैं अनावेशित। ये कोई अनावेशित वस्तु है, अनावेशित। हमने क्या किया? इन दोनों वस्तुओं को किसी तार के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, यहां से नेगेटिव चार्ज निकल के इधर जाएगा, तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा जी? ऋण आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा? इसके ऊपर भी ऋण आवेश आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, दोनों वस्तु पर समान प्रकृति का आ रहा है। कैसा आ रहा है? समान प्रकृति का आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस का आवेश था तो देखिए प्लस का आया, और माइनस का तो माइनस का आया, यानी समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखनी है, ये मुख्यतः धातुओं के लिए है। ठीक है, ये प्रक्रिया किस में देखने को मिलती है? इस प्रकार का आवेशन आवेशन धातुओं में देखने को मिलता है। धातुओं में देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार का आवेशन कहाँ देखने को मिलता है? धातुओं में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट पढ़े? आवेशन की इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु द्वारा स्पर्श कराकर आवेशित किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा? इस विधि में दोनों वस्तुओं समान प्रकृति का आवेश आता है। अगर प्लस है तो प्लस का आएगा, माइनस है तो माइनस का आएगा। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा? इस प्रकार का आवेशन धातुओं में देखने को मिलता है। और अब यहाँ से मुख्य पॉइंट जो आपके न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट है जरा समझो। अगर दोनों वस्तुएं एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, घना द्रव्यमान वगैरह जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, ठीक है, तो सुनो, यदि दोनों वस्तुएं दोनों वस्तुएं गुणों में एक समान है, गुणों में एक समान है, एक समान है, आकार, आकृति, द्रव्यमान, घनत्व, पदार्थ, ठीक है, यानी एक जैसा पदार्थ की बनी हुई है। ठीक है, और ये लोहे की है तो ये भी लोहे की, ये तांबे की है तो तांबे की। ठीक है, यानी एक जैसी हैं। यदि दोनों वस्तुएं गुणों में एक समान है तो 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 आवेश आवेश दोनों पर दोनों पर बराबर बराबर बट जाता है। बराबर बराबर वट जाता है। वट जाता है। ठीक है, बात को समझिए। ठीक है, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल में इस बात का प्रयोग करूंगा तो आपको डाउट हो सकता है, इसलिए मैं यही क्लियर करके चलूंगा। मान लीजिए एक वस्तु थी,
और ये दूसरी वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है, ये आवेशित है और ये अनावेशित है, अनावेशित। दोनों वस्तुएं एक जैसी हैं, एक ही मटेरियल की हैं, यानी एक जैसी आइडेंटिकल है। अच्छा मान लीजिए इसके ऊपर में 20 कूलम का धनावेश है। कितने कूलम का धनावेश है जी? 20 कूलम का। और अब तक आपको पता चल गया होगा आवेश को किसके द्वारा दर्शाते हैं? क्यू के द्वारा। मात्र क्या होता है? कूलम होता है। इस वस्तु के ऊपर कितना कूलम का आवेश है? 20 कूलम का आवेश है। हमने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को एक तार के द्वारा जोड़ दिया, तो इससे आवेश इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा सुनिए बेटा। तो दोनों वस्तुएं क्या करेंगी? आवेश को समान रूप से बांट लेंगी। क्या कर लेंगे जी? दोनों वस्तुएं, ये देखिए। ठीक है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी हमें। हाँ भाई, देखो तो क्या होगा, जैसे हमने दोनों को तार के द्वारा जोड़ा, तो इसके ऊपर आवेश कितना रह जाएगा? दोनों बराबर बराबर बांट ली। टोटल आवेश कितना बेटा? 20 है। इसके ऊपर 0 कूलम है, 0 कूलम, तो टोटल आवेश कितना? 20। तो अब क्या है? टोटल आवेश, कुल आवेश कितना है यहाँ पर? टोटल आवेश, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है बेटा? 20 कूलम। ठीक है, अब क्या होगा कि ये दोनों वस्तुएं आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। क्या कर लेंगे? बराबर। तो 20 का आधा कितना आया? 10 कूलम, और इसके ऊपर कितना आएगा? 10 कूलम। दोनों के ऊपर 10-10 कूलम का धन आवेश हो जाएगा। ठीक है, आता ये क्या करते हैं, कुल आवेश को आपस में बराबर बांट लेती हैं, आता अगर ये एक जैसी हैं तो। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस चीज में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप पॉज करके नोट कर लें, ताकि हम अगले टॉपिक पे चलें फटाफट। चलिए, ले लिया, कर लिया होगा आपने। अब मैं एक काम करता हूँ, इससे संबंधित क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, देखिए। तीन एक जैसे, एक जैसे गोले जिन पर, जिन पर आवेश, जिन पर आवेश क्रमशः 10 कूलम, -5 कूलम तथा 0 कूलम है, 0 कूलम है। ठीक बेटा, तीन एक जैसे गोले हैं। कैसे हैं? एक जैसे, तीन एक जैसे गोले जिन पर आवेश क्रम 10 कूलम, -5 कूलम, 0 कूलम है। ठीक है, पहले गोले ए को, पहले गोले ए को, पहले गोले ए को बी से, बी से स्पर्श कराया गया, स्पर्श कराया गया। फिर गोले बी को, बी को सी से स्पर्श कराया गया, कराया गया। तो अंतिम में, अंतिम में तीनों गोलों पर, तीनों गोलों पर आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। ठीक है भाई, क्या बोला है? तीन एक जैसे गोले जिन पर 10 कूलम, -5 कूलम, 0 कूलम। पहले गोले ए को बी से स्पर्श कराएगा, फिर गोले बी को सी से स्पर्श कराएगा। तो अंतिम में तीनों गोलों पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, जो अभी टॉपिक पढ़ा है उसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, देखिए तीन गोले ले लेते हैं, 1 2 3, एक जैसे हैं। इस गोले का नाम दे देते हैं हम ए, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोलते हैं। इसके ऊपर आवेश कितना है? क्यू ए बराबर में 10 कूलम।
क्यू बी बराबर में कितना है -5 कूलम, और क्यू सी कितना है 0 कूलम। ठीक है बेटा, तीनों। अब समझिए इन्होंने क्या कहा है, पहले गोले ए को बी से स्पर्श कराया। क्या कराया, पहले गोले ए को, चलो शर्त एक के अनुसार देखेंगे। ठीक है, पहली शर्त जो कह रहा है, ठीक है, गोले ए को, गोले ए को गोले बी से, गोले बी से स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर, कराने पर, ठीक है, देखिए गोला ए रहा और गोला बी रहा, दोनों गोलों को टच कराया। इसके ऊपर कितना आवेश है, क्यू ए बराबर में 10 कूलम, और क्यू बी कितना है बेटा -5 कूलम। टोटल आवेश कितना हो गया इनके ऊपर, अगर टोटल चार्ज देखोगे, टोटल चार्ज, कुल आवेश, तो देखिए 10 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 5 कूलम हो गया। ठीक है, कुल आवेश कितना है 5 कूलम। अब क्या होगा, अब इन्हें टच कराने के बाद दूर दूर कर देंगे। ठीक है, तो गोला ए और गोला बी, मैंने क्या बताया टोटल आवेश 5 है, तो ये क्या कर लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। तो इस पर कितना आएगा 2.5 कूलम का धनावेश आएगा, और इस पर कितना आएगा 2.5 कूलम का धनावेश। ठीक है, गोले ए पर कितना आवेश आ गया 2.5, और गोले बी पर कितना हो गया 2.5। ठीक है बेटा, अब आगे समझिए, देखिए फिर इन्होंने कहा है, फिर गोले बी को सी से स्पर्श कराया, तो गोला सी रहा, तो देखिए गोले बी को, गोले गोले बी को गोले सी से स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर, देखिए भाई गोले बी पर कितना आवेश है 2.5 कूलम, 2.5 कूलम, इस पर कितना है 0, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज बराबर 2.5 कूलम। अब क्या करेंगे, ये दोनों गोले आपस में इस आवेश को क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों बांट लेंगे। तो ढाई का आधा कितना होता है 1.25, तो कितना आया 1.25 कूलम। ठीक है, इसके ऊपर कितना आवेश आएगा, ये कौन सा गोला है बी वाला है, तो क्यू बी पर कितना आवेश हो गया 1.25 कूलम, भाई ढाई का आधा करोगे। ठीक है, और सी पर कितना आवेश हो जाएगा, सी पर, तो क्यू सी बराबर में 1.25 कूलम। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, तो अंतिम में तीनों गोलों पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, तीनों पर अंतिम में आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए भाई तीनों पर अंतिम में आवेश कितना हो जाएगा, तीनों का नाम ले देते हैं। क्यू ए पर कितना आवेश आया, क्यू ए बराबर, ठीक है, कितना आया 2.5 कूलम। क्यू बी पर कितना आवेश आया है 1.25 कूलम, और क्यू सी पर कितना आवेश आया है 1.25 कूलम। तीनों पर धन आवेश आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो इसका कंसेप्ट था वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीच बीच में जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, अलग से न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट चलेगी, तो उस समय इन सारे कंसेप्टों का मैं यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ तो मैंने क्वेश्चन के तौर पे आपके लिए ले दिया है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए, या पॉज करके नोट डाउन कर लें। चलिए, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। कौन सा, देखिए कौन सा हमने पढ़ लिया अभी, चालन द्वारा आवेशन पढ़ लिया हमने। कौन सा पढ़ लिया, चालन द्वारा। अब देखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, कौन सा है, घर्षण द्वारा आवेशन। ये भी बड़ा मस्त है, जबरदस्त है। ठीक है, चलिए भाई हेडिंग लगाओ घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है बेटा, टॉपिक का क्या नाम है, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण मतलब घिसना। ठीक है जी, घर्षण का अर्थ क्या है, घिसना। इसमें क्या होगा कि दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ेंगे। क्या करेंगे, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। अब कैसे होंगे जरा समझिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, दो वस्तु मान लीजिए, एक वस्तु ये है
और एक वस्तु बी है, इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, इन दोनों वस्तु को आपस में रगड़ा गया, तो देखा जाता है कि दोनों वस्तु पर अलग अलग प्रकृति का, एक पर धन आवेश आ जाता है तो दूसरी पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। एक पर धन आवेश आ जाता है, एक पर ऋण आवेश। तो आवेशन की इस विधि में क्या होता है, आवेशन की इस विधि में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और रगड़ करके दूर दूर ले जाते हैं, तो दोनों वस्तुओं विपरीत प्रकृति का, कैसा, विपरीत यानी अलग अलग परंतु समान परिणाम। मैं लिख देता हूं, आवेशन की इस विधि में, आवेशन, आवेशन की इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में दो वस्तुओं को, दो वस्तुओं को, वस्तुओं को आपस में, आपस में रगड़ कर, रगड़ कर दूर दूर ले जाते हैं, दूर दूर ले जाते हैं, ले जाते हैं। आवेशन की इस विधि में दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर दूर दूर ले, दूर दूर का मतलब ये नहीं कि 500-600 किलोमीटर दूर ले, थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूर दूर ले जाते हैं, तो दोनों वस्तुओं पर, दोनों वस्तुओं पर, तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का, विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है, आ जाता है। क्या बात बोलिए, दोनों पर कैसा आवेश आ जाता है, विपरीत प्रकृति। परंतु एक बात, परिमाण दोनों पर समान रहता है, परंतु, परंतु आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण दोनों पर, दोनों पर समान होता है, समान होता है। ठीक है जी, समझिए। सपोज कि ये दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया था, इन दोनों वस्तुओं, तो रगड़ने के दौरान दोनों को दूर दूर ले गए, तो क्या हुआ, एक पर तो आ गया धनावेश, एक पर ऋणावेश, तो कैसा आवेश आया, विपरीत प्रकृति। कैसा आया, विपरीत। मान लीजिए अगर इस पर 20 कूलम का धनावेश आया तो इस पर कितने का आएगा, माइनस के 20 कूलम। मान दोनों का क्या है, समान है, दोनों पर आवेश का मान क्या रहता है, समान रहता है, दोनों पर बराबर बराबर आवेश आता है। इस पर 50 आएगा तो इस पर 50, इस पर 100 आएगा तो इस पर 100, इस पर 200 आएगा तो इस पर 200 आएगा। लेकिन शर्त क्या है कि एक पर धन आवेश होगा और एक पर कैसा आवेश होगा बेटा, ऋण आवेश होगा। ठीक है, और बात समझिए इसमें आगे। देखिए अब यहां तक तो हमने समझ लिया कि दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ रहा है और परिमाण में समान। सवाल आता है कि क्यों आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्या हुआ इसमें कि ये दोनों बॉडी चार्ज हो गई, तो समझिए इसका व्याख्यान में आगे कर देता हूं। देखिए समझो, एक बॉडी ए ये है और एक बॉडी बी ये है, दो वस्तुएं ए और बी, इनको जब आपस में रगड़ा गया, ठीक है, देखिए आपको ये तो पता है कि पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। तो इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया, तो रगड़ने के दौरान मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें कूद गया, इस वस्तु से निकल के एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक की कमी हो गई, और इधर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक की क्या हो गई, अधिकता। ठीक है जी, इधर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, एक की इधर, और ज्यादा रगड़ा तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन कूद गया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन कूद गया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन कूद गया, ऐसे धीरे 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 करके इलेक्ट्रॉन कूदे। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन कूदे हुए हैं, कितने कूदे, 4, एक की कमी, ठीक है, पुनः एक इलेक्ट्रॉन की कमी, पुनः एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन कूदे तो 4 बार लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता। मैं फील दिला रहा हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है, प्लस में सॉरी एक इलेक्ट्रॉन फिर से कूदा है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है बेटा, क्या हो रहा है कि रगड़ने के दौरान इधर से इलेक्ट्रॉन कूद कूद के उधर जा रहे हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, उधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। जब इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, धनावेश। ये कल के लेक्चर में मैंने बताया है,
इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो इधर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। और यही बात मैंने बोला है कि दोनों वस्तुओं पर कैसा आवेश आ जाएगा, विपरीत प्रकृतियां, एक पर धन आवेश होगा एक पर ऋण आवेश होगा। अब बात आती है कि समान परिमाण का क्यों हुआ, भाई 4 इलेक्ट्रॉन की कमी इधर हुई है तो 4 की उधर अधिकता हो गई, तो Q बराबर में 4 इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या हुई है, कमी हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, तो Q बराबर 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। सही है। अच्छा, इसी प्रकार इधर क्या हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऋण आवेश। तो इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर बेटा, इस प्रकार दोनों वस्तु पर कैसा आवेश आ जाता है, विपरीत प्रकृति का, परंतु परिमाण में कैसा रहता है, आवेश समान रहता है। ठीक है जी, कैसा आवेश रहता है, समान रहता है। ठीक है, चलिए आगे समझो। हाँ भाई, तो यहां तक तो हम इसको समझ चुके हैं। अब आगे समझिए भाई। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा और लिख भी लिया होगा। अब मैं तुम्हें कुछ और चीजें बताता हूं जो इसी से संबंधित हैं। जैसे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे। ठीक है, एक पेयर के बारे में पढ़ाता हूं। ठीक है, कांच की छड़, कांच की छड़, कांच की छड़ ले लें और किससे रगड़ेंगे, रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से। ठीक है बेटा, देखिए कांच की छड़ को किससे रगड़ेंगे, रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे जी। किसके कपड़े से रगड़ेंगे, रेशम के कपड़े से। जब कांच की छड़ को, मान लीजिए ये कोई कांच की छड़ है और एक कपड़ा ले लेते हैं, रेशम का कपड़ा, और इसे रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ा गया। जैसे मान लो कि ये मेरे हाथ में कांच की छड़ है और मैं क्या करूं, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ूं, तो रगड़ने के दौरान क्या देखा गया कि कांच की छड़ पर धनावेश आ गया। कैसा आवेश आ गया, धन आवेश। और वहीं रेशम के कपड़े पर कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश। कैसा आवेश आ गया जी, ऋण आवेश आ गया। तो कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ गया। क्या आ गया, ऋण आवेश। तो ये एक पेयर बन गया। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। इसी प्रकार एक पेयर और है। ठीक है, जैसे बिल्ली की खाल, ये फर्स्ट पेयर हो गया। बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, बिल्ली तो समझते हो ना, हाँ, कैट। तो बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़े या एबोनाइट की प्लेट से रगड़े, किससे, एबोनाइट की प्लेट से। अभी एबोनाइट क्या है, चलो अभी तुम्हें एक कार्टून कैरेक्टर के बारे में याद दिलाएंगे। एबोनाइट की प्लेट से, की प्लेट से या छड़ से। ठीक है, बिल्ली की खाल ली और उसको किससे रगड़ा, एबोनाइट की प्लेट से। तो क्या देखा गया कि बिल्ली की जो खाल होती है वो कैसी हो जाती है, धनावेश। मान लीजिए ये प्यारी सी हमारी बिल्ली है, ये हमारी बिल्ली है। ठीक है, कुछ तो मिसिंग है, चलो ठीक है, बिल्ली है समझ लो। हमने क्या किया बेटा, इस बिल्ली को एवोनाइट की प्लेट से रगड़ा। ठीक है, किससे रगड़ा, एवोनाइट की प्लेट से। तो क्या देखा गया कि ये जो बिल्ली की खाल है, बिल्ली के ऊपर कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। बिल्ली के ऊपर कैसा आवेश आ गया, धनावेश। बिल्ली के ऊपर कैसा आवेश आ गया जी, धनावेश। और वहीं इस प्लेट के ऊपर कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। ठीक, कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश। ठीक है जी। अब मैं तुम्हें एक कार्टून कैरेक्टर के बारे में याद दिलाता हूँ जिससे ये कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सकता है। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा निंजा हथौड़ी नाम का एक कार्टून, तो उसमें एक बिल्ली है कियो नाम की। ठीक है,
और वो बिल्ली क्या करती है, अपने बॉडी से किसी एक प्लेट को रगड़ती है, और जो प्लेट वो एवोनाइट मटेरियल है। किसका? एवोनाइट का एक मटेरियल पदार्थ है। तो जब वो उसको रगड़ती है तो बिल्ली के ऊपर कैसा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश, वो धनावेश आ जाता है। देखा होगा कि वो स्पार्क निकालती है अपनी बॉडी से, तो कैसा आवेश आ जाता है? धनावेश। और उस प्लेट के ऊपर कैसा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, कैसा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश। ठीक है, तो एक पेयर ही हो गया। कांच की छड़ को जब किससे रगड़ेंगे बेटा? रेशम के कपड़े से। और इसी प्रकार बिल्ली की खाल को एवोनाइट की छड़ से रगड़ेंगे तो बिल्ली की खाल पर धनावेश आएगा और एवोनाइट की छड़ पर कैसा आएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो एक पेयर और ले सकते हैं। ऊन के कपड़े को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ें, समझिए। और पेयर ले लेते हैं। ऊन के कपड़े को, ऊन के कपड़े को, ठीक है, ऊन का कपड़ा ले लिया और किसका ले लिया? प्लास्टिक की छड़। प्लास्टिक, प्लास्टिक की छड़। ठीक है, इन दोनों को आपस में रगड़ा गया। अगर आप लोग नोटिस करे हो तो देखो पहला पढ़ाया कौन सा पढ़ा अभी हमने? देखो ये वाला, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़। तो रगड़ रहे हैं दोनों में, तो घर्षण द्वारा आवेशन चल रहा है। ठीक है, अच्छा। इसी प्रकार ऊन के कपड़े को प्लास्टिक से रगड़ा, तो ऊन के कपड़े पर कैसा आ गया? मान लीजिए ये ऊन का कपड़ा है, कोई ये ऊन का कपड़ा है, ठीक है जी, और प्लास्टिक की छड़, ये कोई प्लास्टिक की छड़ है। तो इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, तो ऊन के कपड़े पर कैसा चार्ज आ गया? धनावेश आ गया। कैसा आवेश आ गया? धनावेश। और वहीं प्लास्टिक की छड़ कैसी होगी? ऋण आवेशित हो गई। ये कैसी हो गई जी? धनावेशित। ये क्या हो गई? धनावेश। इसी प्रकार ये छड़ क्या हो गई? ऋण आवेश। तो एक पेयर ये हो गया ऋण आवेशित। ठीक है, प्लास्टिक की छड़। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लास्टिक की छड़ या अंबर की छड़ भी ले सकते हो। ठीक है, अंबर की छड़। क्या ले लोगे? अंबर की छड़। ठीक है, मैं एक एक करके कई सारे पेयर आपको पढ़ाऊंगा, समझते आओ एक एक करके। हाँ भाई, हो क्या रहा है आप समझ पा रहे हो ना कि धनावेश क्यों आ रहा है, ऋणावेश क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पे से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ठीक है जी, कहां से? इस वाली प्लेट से वहां जा रहे हैं, ऊन से। ऊन से कहां गए? छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, ये तीनों को एक ही जगह लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, इससे क्या है आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। जो पेयर अभी आपको पढ़ाएं उसको मैं एक ही जगह ले लेता हूं। यहाँ धनावेश वाला, धनावेश, और इधर ले लेते हैं ऋण आवेश। ठीक है जी, हाँ। तो देखो किसको किससे रगड़ा पहले? देखो, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। कांच की छड़, तो कांच की छड़ धनावेश है और रेशम का कपड़ा ऋणावेश है। तो कांच की छड़, कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। इसी प्रकार बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल पे धनावेश आया था। बिल्ली की खाल, एवोनाइट की प्लेट, एवोनाइट की प्लेट या छड़। ठीक है, तीसरा कौन सा है? ऊन का कपड़ा, ऊन का कपड़ा, या क्या ले लोगे? अंबर की छड़, अंबर की छड़। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहां तक? समझो, तो तीनों को मैंने एक जगह, ये पेयर है कुछ, ठीक है, पेयर को याद रखना। डन है, तो ये तो रहा आपका घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है जी, ये क्या रहा आपका? घर्षण द्वारा आवेशन। अभी कल परसों मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था, एक सॉरी कल जो क्वेश्चन कराया था वो इसी पर आधारित है। जरा मैं दिखा देता हूं आपको, देखो जरा। एक व्यक्ति शुष्क मौसम के दिनों में कंघा करता है तो उसके बालों से 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन कंघे में। देखो भाई, जब वो बालों को बना रहा था तो भाई बालों को बना रहा है तो जो उसका कंघा है वो बालों से क्या करेगा? घर्षण करेगा, घिसके चलेगा। तो बालों से कितना इलेक्ट्रॉन गया? 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन गया। कितना गया? 10 की पावर 22। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ये भी इसी चीज का उदाहरण है, घर्षण द्वारा? ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन, कितना आवेश आया था? 1.6 गुणा 10 की पावर 3 कूलम। ठीक है, इसको मैं कल क्लियर कर चुका हूं।
ठीक है, तो घर्षण पे आधारित थे ये न्यूमेरिकल, ये वाला आपका। ठीक है, देखिए कौन कौन से पढ़ चुके हैं अभी। चालन द्वारा आवेशन हमने पढ़ लिया, घर्षण द्वारा पढ़ लिया। अब देखेंगे हम प्रेरण द्वारा आवेशन, कौन सा देखेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, चलिए भाई समझिए। प्रेरण द्वारा आवेशन, ये बड़ा प्यारा बड़ा अजीब प्रकार का है। इसमें ना तो वस्तु ना तो आप वस्तु टच करेगी, ठीक है, ये क्या करेगी, दूर से ही आवेशित कर देगी। प्रेरण मतलब मोटिवेट करेगी, बस ये समझ लो, मोटिवेट करने का काम करेगी। ये एक तरीका मोटिव, प्रेरित करेगी, प्रेरित। ठीक है, मोटिवेट करेगी, मोटिवेट, चार्ज होने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे दोस्त लोग करते हैं ना हमको मोटिवेट, तो ऐसे ही ये इस वाले में ये समझ लो कि इसको मोटिवेट किया है। कैसे, इसमें क्या किया जाता है, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप ले जाते हैं। क्या करते हैं, देखिए समझिए, समझिए ये एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है और कैसे अनावेशित है, कैसी है जी, अनावेशित, अनावेशित। आता ये आवेशित नहीं है। मैं क्या किया, इसके पास में एक प्लेट या एक छड़ लेके आया, इस छड़ के ऊपर कैसा आवेश है, धनावेश है। इस छड़ के ऊपर कैसा आवेश है, धनावेश। तो जैसे मैं इस प्लेट के पास में इस धनावेश को लेके आया, ये कैसे आवेशित है, आवेशित। तो क्या देखा मैंने, इस वस्तु का जो पास वाला सिरा है वो ऋण आवेश से आवेशित हो गया। कैसे आवेश से आवेशित हो गया, ऋण आवेश से। और दूर वाला सिरा धन आवेश से आवेशित हो गया। क्या हो गया, देखिए, जैसे किसी आवेशित छड़ को मैं अनावेशित वस्तु के पास में लाया, तो पास वाला सिरा, ये पास वाले सिरे पर ऋण आवेश आ गया और दूर वाले सिरे पर धनावेश आ गया। ठीक है, तो ये ना तो मैंने टच किया, तो ये इस प्रकार का जो आवेशन है इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चलिए लिखते हैं इसमें, आवेशन की इस विधि में, इस विधि में, आवेशन की इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु को जब अनावेशित वस्तु के, अनावेशित वस्तु के समीप ले जाते हैं, समीप ले जाते हैं, तो समीप वाले सिरे पर, समीप वाले सिरे पर, सिरे पर विपरीत प्रकृति का, प्रकृति का तथा दूर वाले सिरे पर, सिरे पर समान प्रकृति का, समान प्रकृति का आवेश आ जाता है, आ जाता है। आवेशन की इस विधि को, आवेशन की इस विधि को, इस विधि को प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। समझो बेटा, आवेशन की इस विधि में क्या किया था, आवेशन की इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु ये रही,
अनावेश वस्तु के समीप ले जाते हैं तो समीप वाले सिरे पर, समीप वाला हिस्सा ये है, समीप वाले सिरे पर विपरीत तीर का। अगर धनावेश लाओ तो ऋणावेश, अगर यहाँ पर ऋणावेश लाओगे तो यहाँ कैसा आएगा धनावेश। तो समीप वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का तथा दूर वाले सिरे पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। आवेशन की इस विधि को क्या बोलते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब आगे समझिए, अगर मैं इस वस्तु को दूर ले जाऊं, वापस से दूर ले जाऊं, तो इस बात को मैं आगे लिख देता हूं। ठीक है, समझे? तो इस पर कैसा आवेश आया था? ऋण आवेश आया था। यहाँ ऋण आवेश आया था और यहाँ कैसा आवेश आया था? धन आवेश। ठीक है, समझिए। यदि यदि आवेशित छड़ को, आवेशित छड़ को वापस दूर ले जाएं, वापस दूर ले जाएं, ले जाएं तो अनावेशित वस्तु, अनावेशित तो आवेशित हुई वस्तु, आवेशित हुई वस्तु पुनः अनावेशित, अनावेशित हो जाती है, हो जाती है। समझिए क्या मतलब है इसका। देखिए, अगर हम क्या करें, यह अनावेशी वस्तु थी तो इसके पास में छड़ लाए तो यहाँ कैसा आवेश आया? ऋण आवेश आया। और यहाँ कैसा आवेश आया? धनावेश आया। कैसा आवेश आया? धनावेश। अब मैंने क्या किया, जैसे ये छड़ है, ठीक है, ये इसके पास है, जैसे मैं इसको दूर ले गया तो यहाँ का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कुल आवेश क्या रहेगा? फिर यहाँ पर क्या रहेगा? ये वस्तु पुनः उदासीन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पुनः अनावेशित। क्या हो जाएगी? पुनः अनावेशित। जैसे मैं इस प्लेट को ले गया, इस छड़ को दूर ले गया तो ये क्या हो जाएगी? अनावेशित है। और जैसे मैं इसको क्या करूंगा, इस वाली को पास में ले जाऊंगा, पास लाते ही क्या होगा? यहां पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आएगा? ऋण आवेश। और यहाँ पर कैसा आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, बस यही बात मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। और ये बॉडी कैसी हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। ठीक है जी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगर कोई डाउट है तो बताइए। फिर हम एक क्वेश्चन ले लेंगे इससे संबंधित ऐसा ही। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जरा। आप किसी गोले को, किसी गोले को कैसे धनावेशित करेंगे? कैसे धनावेशित, धनावेशित करेंगे? आप किसी गोले को कैसे धनावेशित करेंगे? क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, और हम प्रेरण की विधि के द्वारा ही करेंगे। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे समझो। हम दो गोले ले लेते हैं, अपने अपने टेक्निक है, आप जैसे करो वैसे कर सकते हो। ठीक है, बस समझना। एक गोला ये ले लिया और एक गोला और ले लेते हैं ऐसा ही, और दोनों को क्या कर दिया? स्पर्श करा के रख दिया है। दोनों गोले एक ही मटेरियल, एक जैसे हैं। ठीक है,
इस दोनों गोले को विद्युत रोधी स्टैंडों पर रख देते हैं। ठीक है, दोनों गोले कहाँ रख दिए? विद्युत रोधी स्टैंडों पर रख दिए हैं। विद्युत रोधी स्टैंड। ठीक है, दोनों स्टैंड कैसे हैं? विद्युत रोधी स्टैंड है। अब हमने क्या किया, इसके पास में एक, आपकी मर्जी है धनावेश से लाओ या ऋणावेश से लाओ। ठीक है, धनावेश से आवेशित एक छड़ ले आते हैं। ठीक है, जैसे ही धनावेश से आवेश से छड़ लाए तो इसके पास वाले सिरे पर, यानी कि देखो ये दोनों टच हैं, तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा ऋणावेश। ठीक है, यहाँ धनावेश आएगा लेकिन दूर और भी सिरा है, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, सारा धनावेश इधर इकट्ठा हो जाएगा। धनावेश यहाँ आ जाएगा क्योंकि पास वाला सिरा ये है, दूर वाला ये है। ठीक है, इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। ठीक है, और इसके ऊपर कैसा आ जाएगा जी? धनावेश आ जाएगा। ठीक है, कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश। अब मैंने क्या किया, इस छड़ को यहीं रहने दिया और दोनों गोलों को सेपरेट कर दिया। क्या कर रहा हूं मैं? दोनों गोलों को सेपरेट करने वाला हूं। कैसे करेंगे जरा देखें। हाँ भाई, यही गोले हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों गोलों को सेपरेट करने वाला हूं, अलग अलग करने वाला हूं। कोशिश करते हैं अलग हो जाए तो ये। हाँ, उम्मीद तो है अलग हो जाए। हाँ, हो गए। चलो भाई, देखिए दोनों गोलों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। दोनों के बीच में दूरी आपको दिख रही होगी। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूंगा, इस प्लेट को दूर ले जाऊंगा। क्या करूंगा, इस वाली छड़ को दूर ले जाता हूं। इस वाली छड़ को, इस वाली छड़ को दूर ले आऊं तो क्या होगा, इसके ऊपर, किसके, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पूरे फैल जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा। तो आपका ये गोला क्या हो गया? धनावेश। आपको धनावेश से गोला चाहिए, धनावेश से ले लीजिए, और ऋणावेश चाहिए तो ऋणावेश से। अब इसकी थ्योरी को लिखते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले, सबसे पहले दो गोले ए व बी लेंगे, जिन्हें विद्युत रोधी, विद्युत रोधी स्टैंडों, स्टैंडों पर रख देंगे, रख देंगे, जैसा चित्र में दिखाया है, जैसा चित्र में दिखाया है। ठीक है जी, क्या कहेंगे, अब फिर इनके पास में क्या लाएंगे, फिर इनके समीप धनावेश से, धनावेश से आवेशित, आवेशित छड़ लाते हैं, छड़ लाते हैं, लाते हैं। तो गोले ए पर, इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो। तो गोले, तो गोले ए पर ऋण आवेश तथा गोले बी पर, गोले बी पर धनावेश, धनावेश उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा, गोले बी पर कैसा आ जाएगा? धनावेश है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर, फिर आवेश से छड़ को, आवेशित छड़ को स्थिर रखते हुए, रखते हुए, रखते हुए दोनों गोलों को, दोनों गोलों को
अलग अलग किया, अलग अलग कर दिया, फिर क्षण को भी हटा लिया गया, हटा लिया गया। इस प्रकार गोला भी गोला भी धनावेशित हो गया, धनावेशित हो गया। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ तक आपको कोई भी समस्या रहती है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं। आज की वीडियो को यहीं ब्रॉम देते हैं, आगे जो टॉपिक रहेगा वो गुलाम के नियम को हम आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।